हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके ही चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि माता पिता की वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें देखकर बच्चे सफल होते हैं। तो क्या माता पिता की आदतों से ही बच्चे सफल होते हैं? ऐसा हो सकता है? हाँ, 90% बच्चे अपने माता पिता को देखते हुए ही सफल होते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे बच्चे आगे बढ़ेंगे माता पिता को देखकर। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। कई बार आपने सुना भी होगा, माई मम्मा इज द बेस्ट, माई पापा इज द बेस्ट, बच्चों को कहते हुए, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को ये रोल मॉडल मानते हैं, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए जो भी पेरेंट्स करते हैं उनसे ही बच्चे सीखते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं हार्ड वर्किंग। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे हार्ड वर्किंग। अगर पेरेंट्स हार्ड वर्किंग है, बहुत मतलब कठिन काम करते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और सिर्फ अपने लक्ष्य के अलावा, अपना एम के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, तो ये गुण बच्चे आपसे जरूर सीखेंगे। और ठीक उसी प्रकार अगर आप लापरवाह होंगे, केयरलेस होंगे, तो बच्चे भी आपसे वही सीखते हुए जाएंगे। पेरेंट्स जो है केयरलेस होंगे तो उनके बच्चे भी केयरलेस बनते ही जाएंगे। अब जैसे पेरेंट्स देखिए कई चीजों के लिए बच्चों को डांटते हैं और खुद ही वो चीज करते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि फोन देख लीजिए। आज जब बच्चे फोन लेते हैं तो पेरेंट्स एकदम डांटने लगते हैं, लेकिन क्या क्या पेरेंट्स इस चीज को मानते हैं कि हम बच्चों को तो फोन नहीं दे रहे, लेकिन हम घंटों तक फोन देख रहे हैं और फोन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अच्छी भी आ रही हैं, बुरी भी आ रही हैं, और बच्चा भी उन्हें देख रहा है। तो आपसे बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा आपसे ही सीखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फोन ना देखे, फोन ना ले, तो उस सब के लिए सबसे पहले आपको फोन की आदत छोड़नी होगी, है ना। तभी आपके बच्चे आपसे कुछ सीखेंगे और तभी आप अपने बच्चों को सफल होने में मदद करेंगी, है ना। तो पहली बात मैंने बताई कि पेरेंट्स को हार्ड वर्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उन्हें अपने बच्चों को सुधारना है तो। अब दोस्तों, दूसरी बात कर लेते हैं शिक्षा का महत्व। देखिए, शिक्षा का महत्व कितना जरूरी है ये तो आप सब भी बहुत जानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जब बच्चों को स्कूल जाना है, हम रात लेट नाइट पार्टी में गए हैं और सुबह को उठ नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों के लिए नाश्ता रेडी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बच्चों की छुट्टी करा देते हैं। बहुत जगह मैंने ऐसा देखा, बहुत फैमिलीज में मैंने ऐसा देखा। ये बात तो मैंने बहुत ज्यादा कॉमन देखी है कि पेरेंट्स अगर उठ नहीं पा रहे हैं तो बच्चों को भी छुट्टी करा देना है उन्हें। इसके बाद हम बात करेंगे कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मैं क्वांटिटी टाइम बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। यानी कि जैसे कई पेरेंट्स ऐसा है वर्किंग होते हैं, यानी कि घर से बाहर जॉब करने जाते हैं, तो उनको बच्चों को समय देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उतना ज्यादा अगर समय नहीं दे पा रहे हैं, क्वांटिटी में अगर आपके पास समय नहीं है, तो क्वालिटी टाइम, जितना भी टाइम आपके पास है, उसको बच्चों के साथ अच्छे से स्पेंड करें। उनसे स्कूल की बातें पूछें, उनसे पूछें कि आज दिन में आपने क्या पढ़ा और किस में आपके अच्छे मार्क्स आए, कोई टेस्ट हुआ या ना हुआ, और आपका स्कूल में आज गेम्स हुआ, क्योंकि गेम्स बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। गेम्स की बातें करें और साथ में कभी कभी अगर आपको संडे है या आपका किसी दिन छुट्टी होती है, तो उस दिन बच्चों के साथ कोई भी गेम खेलें, चाहे इंडोर खेलें चाहे आउटडोर खेलें। इंडोर भी बहुत सारे गेम होते हैं, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो बच्चों के साथ आप इंडोर गेम खेल सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अगली बात करूंगी कि पेरेंट्स को डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि डिसीजन कैसे लेना है ना। घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं और कैसे अपने डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन लेने के बाद हम सक्सेस होते हैं। तो ये अगर आपके अंदर गुण होगा तो आपके बच्चे भी आपसे जरूर सीखेंगे। और बच्चों पर कभी भी अपनी आदतें और अपनी विचार ना थोपें, क्योंकि बच्चों से भी पूछें कि आपको क्या पसंद है, और बच्चों को 2 ऑप्शन दे दें और उनसे कहें कि जो आपको बेस्ट लगता है वो करो। अगर बचपन से ही बच्चों को डिसीजन लेने की आदत हो जाएगी तो बच्चे आगे जाकर कंफ्यूज नहीं होंगे और वो भी आपकी तरह ही डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। दोस्तों, अब अगली बात कर लेते हैं कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है
क्योंकि आजकल बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, अच्छा भी बुरा भी, वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच बच्चा आपसे अपनी बात कह पा रहा है या नहीं, है ना। अगर वो कह पा रहा है तो आपका बिहेवियर उसके साथ फ्रेंडली है। देखिए, जब बच्चा आपके साथ फ्रेंडली होगा तो वो कई तरह की बातें जो भी उसके साथ हो रही हैं वो आपसे शेयर करेगा, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, है ना। तो देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स का बच्चों में डर होना, क्योंकि बच्चे आजकल पेरेंट्स से डर नहीं रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स का रौब और खौफ कहते हैं ना, होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी पेरेंट्स बच्चों को कुछ भी गलत करते हुए देखें तो उन्हें समझाएं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा। लेकिन इतना डर पेरेंट्स का बच्चों के अंदर जरूर होना चाहिए कि बच्चा समझ जाए कि हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा को ये बात बुरी लग रही है और हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि अपने बच्चों के साथ अपना बिहेवियर फ्रेंडली रखें, ताकि वो आपसे हर बातें जो उनके साथ हो रही हैं, अच्छी या बुरी, आपके साथ वो शेयर करते रहें। तो दोस्तों, मैंने कुछ हैबिट्स पेरेंट्स की आपके साथ शेयर करी कि अगर पेरेंट्स के अंदर ये सारी हैबिट्स होंगी तो बच्चे को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब पेरेंट्स सक्सेस होते हैं ना तो बच्चे जरूर सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ जरूरत है कि मेहनत करने की। और अगर आप में ये सारी हैबिट्स होंगी तो आपके बच्चे को भी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये छोटी मोटी बातें जो भी होती हैं बहुत काम की होती हैं। इन सब बातों का आप अगर बहुत ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि आपका बच्चा आपसे ही सीख रहा है, तो आपके बच्चे भी एक दिन सक्सेस जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यही था छोटा सा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी जो भी कमिंग वीडियोज है ना वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो बस जाते जाते यही कहूंगी मैं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे राधे राधे।